गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम फ्लूइड डायनामिक्स की एक ऐसी कॉन्सेप्ट को जानेंगे जो जिसके बिना फ्लूइड डायनामिक्स एक्चुअल में संभव नहीं है। फ्लूइड डायनामिक्स को पढ़ना वो है मटेरियल डेरिवेटिव, यानी मैथमेटिकली अगर हम फ्लूइड डायनामिक्स को हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो मटेरियल डेरिवेटिव को हमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम जानने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसके एक पिछले लेक्चर में जाना था कि भाई दो तरीके होते हैं फ्लूइड डायनामिक्स के फ्लो को या फ्लूइड फ्लो को स्टडी करने की। एक तो लैग्रेंजियन मेथड है और एक एलरिन मेथड है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि लैग्रेंजियन मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जानने के लिए, सिर्फ हमें जानना चाहिए कि लैग्रेंजियन मेथड होता क्या है, सिर्फ इतने ही काम का है। बाकी हमारे जो सिलेबस में होगा या इसके आगे हम भले ही रिसर्च फील्ड करें, एडवांस स्टडीज़ करें, फ्लूइड डायनामिक्स में कुछ भी करें, हम मोस्टली इन 90% ऑफ केसेस हम एलरियन मेथड से ही चीज़ों को स्टडी करेंगे और जज करेंगे। तो एलरियन मेथड में होता क्या है, हम मान के चलते हैं कि हम किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हैं, हम किसी एक ओरिजिन पर बैठे हैं और फ्लूइड पार्टिकल या वो फ्लो जो है वो हमारे सामने से हो रहा है। ठीक है, तो वो किस तरीके से चल रहा है, किसी समय पर क्या था उसका वेग और क्या उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ थी, उसको हम जज करते हैं। नॉर्मली यही तरीका होता है हमारे काम करने का। तो चलिए यहाँ पर ये एक मान लीजिए ये एक स्ट्रीम लाइन है जिसके ऊपर कोई पार्टिकल है, फ्लूइड पार्टिकल है P, वो किसी टाइम पर है, इनिशियल टाइम पर, ठीक है, और किसी दूसरे टाइम पर वो पहुंच गया है Q पर, जहां पर उसकी वेलोसिटी जो है ये Q है ना, और ये उसका टोटल पाथ है, पाथ इज डिफरेंस, और यहाँ इस Q पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जो है वो Q है, ये ध्यान रखने की बात है। और ये P से Q तक जो ये पहुंचा उसके बीच में उसने डेल्टा S डिस्टेंस तय किया। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये कहता हूँ कि ये जो फ्लूइड पार्टिकल है जिसके अंदर ये सब कुछ काम हो रहा है, ये फ्लूइड पार्टिकल में ये FRT जो है ये एक ऐसा फंक्शन है विच डिनोट्स सम फ्लूइड प्रॉपर्टी एट एनी इंस्टेंस ऑफ द फ्लूइड फ्लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि FRT जो है इट इज सम फंक्शन ऑफ R, मीन्स R वेक्टर, एंड T दैट इज द टाइम। ठीक, सो पोजीशन वेक्टर एंड टाइम, इन दो चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जब ये अलग टाइम पे आ जाएगा जहाँ पर उसका पोजीशन वेक्टर भी अलग होगा, तो उस जगह उस फंक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। सो FR प्लस डेल्टा R और FT प्लस डेल्टा T, या डेल्टा R की जगह Q डेल्टा T लिखेंगे हम, क्योंकि ये चेंज आ गया। ये जो चेंज आया है इसके अंदर वेक्टर नोटेशन के हिसाब से देखा ना, ये चेंज आ गया है। ठीक है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये जो चेंज आया है ये चेंज F को भी चेंज करेगा। सो FR प्लस Q डेल्टा T एंड T प्लस डेल्टा T इज एसोसिएटेड विद द न्यू पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। ये अब नई प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि मैं dF बाई dt निकालना चाहूँ तो फर्स्ट प्रिंसिपल से it will be limit delta F by delta T, that means limit delta F का मतलब हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो ये R प्लस डेल्टा R की जगह डेल्टा R की जगह Q डेल्टा T लिख देते हैं, क्योंकि वो R जितना डिस्टेंस चला वही डिस्टेंस यहाँ पर दिखाएगा। वो चेंज इन R में चेंज क्या हुआ, वो चेंज ये हुआ, तो ये चेंज हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो फाइनली हमारे पास इस चीज़ से हम dF बाई dt निकालते हैं, यानी इस प्रॉपर्टी में टाइम के साथ टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है हम ये बताते हैं। अब मान लीजिए मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन इस पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या कहता है कि ये कोई फंक्शन है दो वेरिएबल का, दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैसे खुलेगा, FRT प्लस फर्स्ट वेरिएबल का फर्स्ट ऑर्डर चेंज डेल्टा T, सेकेंड ऑर्डर चेंज डेल्टा T स्क्वायर एंड सो ऑन, अनंत तक सीरीज चलेगी। सिमिलरली दूसरा वाला
डेल्टा एफ बाई डेल्टा एस फर्स्ट ऑर्डर क्यू डेल्टा टी। इसी तरीके से डेल्टा टू एफ बाई डेल एस टू क्यू डेल्टा टी का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये दूसरा चेंज जो आ रहा है, दूसरी वजह से जो चेंज आ रहा है। ठीक है, एक तो टाइम की वजह से और एक पोजीशन की वजह से, दो तरह से चेंज आ रहे हैं, टाइम की वजह से और पोजीशन की वजह से। तो टाइम की वजह से चेंज का टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, प्लस पोजीशन की वजह से जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है वो भी आ रहा है, दोनों चीज़ आ रही है। नेचुरली जब मैं डी एफ बाई डी टी करूँगा तो नीचे डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से एक रिमूव होगा लेकिन बाकी बचा रहेगा सारी सीरीज में। यहाँ पर भी एक रिमूव हो जाएगा, बचा रह जाएगा, ये टर्म बचेगी, लेकिन इसके बाद वाली टर्म जो है उसके अंदर डेल्टा टी बचा रहेगा। तो जब भी मैं लिमिट लूँगा डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो पे, तो इसका मतलब बाकी की टर्म खत्म हो जाएंगी और सिर्फ ये दो टर्म मेरे काम की हैं जो बची रहेंगी। इसका मतलब है डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल टी प्लस डेल एफ बाई डेल एस क्यू। ये मेरे पास चेंज इन दैट प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू दी टाइम आ जाएगा। करेक्ट, क्लियर हो गई। तो इसके अंदर भी दो हिस्से हो गए, ध्यान रखिए। पहला हिस्सा तो प्योरली ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन है, जो सॉरी चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन द टाइम है एक्चुअली। ठीक है ना। और सेकंड जो है, भाई टाइम के साथ ही पोजीशन चेंज हो रही है, आप कंफ्यूज मत होइए, टाइम के साथ ही पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या हो रहा है कि ये बात जान लेनी है कि फ्लूइड पार्टिकल का मतलब क्या होता है। तो फ्लूइड पार्टिकल जो है ना, फ्लूइड पार्टिकल का कतई मतलब ये नहीं है कि वो एक छोटा सा डॉट है। एक्चुअली वो एक छोटा डॉट तो है, लेकिन उस डॉट के अंदर भी फ्लूइड है। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, लेकिन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे नहीं देख रहे हैं, ये ध्यान रखने की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि एक एटम जा रहा है फ्लूइड का, H2O का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, वो एक हिस्सा है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पर देख रहे हैं, बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन वो फ्लूइड एलिमेंट भी क्या है, उसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड है। ठीक है, अब उस फ्लूइड में हो क्या रहा है कि वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक शिफ्ट हुआ, टाइम वेरिएंट, टाइम के साथ चेंज हुआ, यानी पोजीशन जो हुई वो पोजीशन चेंज आई, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, ऐसा का ऐसा तो नहीं किया ना, वो फ्लूइड कैसा हुआ, आप समझ रहे हो बात को। वो जब जा रहा है तो वो किसी और तरीके से मूव भी, उसके अंदर भी मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दूसरा हिस्सा है, ये जो दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा आपको बताएगा कि ये वाला, दिस वन, ये जो हिस्सा है, ये आपको बताएगा इट इज़ कि चेंज ड्यू टू लोकल वेरिएबल विद टाइम, लोकल वेरिएशन विद टाइम। मतलब भैया यहाँ से यहाँ तक पहुँचा वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि ये पोजीशन यूँ बदल गई, ये वाला हाथ तो मेरा इधर आ गया। ठीक है ना, तो अब ये लोकल वेरिएशन जो हुआ ना, ये लोकल वेरिएशन दूसरा हिस्सा बताता है। तो फ्लूइड डायनामिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई सिर्फ फ्लूइड एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, उसके साथ साथ उसके अंदर डिस्टॉर्शन भी हो रहा है, उसके अंदर भी चीज़ें बदल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर भी बदलेगी। तो क्या होगा, इट विल बी चेंज ड्यू टू लोकल वेरिएशन विद द टाइम एट एनी गिवन पोजीशन। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या, मैं समझने की अगर इसको कोशिश करूँ, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ कि ये चीज़ें एक्चुअल में हैं क्या, तो देखिए ये पूरी इक्वेशन डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल टी प्लस डेल एफ बाई डेल एस इंटू क्यू, ये आई। इसके अंदर ये मैंने कहा इट इज़ लोकल वेरिएशन ड्यू टू टाइम। ठीक है, वो चला इधर से इधर। ठीक है, शब्दों पर मत जाइएगा, आप बात का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से इधर चला तो टाइम डिपेंडेंट, यानी टाइम वेरिएशन, इसको लोकल वेरिएशन की जगह मैं इसको टाइम वेरिएशन भी कह सकता हूँ। ठीक है, नाउ अब ये क्या चीज़ है, इट इज़ एक्चुअली लोकल वेरिएशन विथ चेंज इन पोजीशन। ये जो चीज़ है ना, ये है उसके अंदर जो मूवमेंट आया, ये वो चीज़ बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पर
इसको जो है ये जो लोकल वेरिएशन विद चेंज इन द पोजीशन है, डेल एफ बाय डेल एस इंटू क्यू है, इसको हम बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। ये उसको टेक्निकली समझने का तरीका है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसको लोकल वेरिएबल बोला जाता है और इस हिस्से को कन्वेक्टिव डेरिवेटिव बोला जाता है। ये लोकल डेरिवेटिव कहलाता है ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा कन्वेक्टिव डेरिवेटिव कहलाता है। ये दोनों जान लेने की बात है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको बात दोबारा से समझ में आ जाए। मेरा कहने का मतलब कि ये जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज लोकल डेरिवेटिव, एंड ये जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्टिव डेरिवेटिव। कन्वेक्शन समझते हैं, कन्वेक्शन आपने पढ़ा है फिजिक्स में, हीट कन्वेक्शन, ठीक है। फ्लो में कभी भी किसी फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड में कन्वेक्शन होता है। मीन्स मैंने भगोनी में पानी रखा, नीचे से सरफेस को गर्म किया, तो हो क्या रहा है, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले को गर्म कर रहा है, ऊपर वाला ठंडा जो है वो इसकी स्पेस ले रहा है, फिर दोबारा गर्म जा रहा है। ये जो प्रोसेस है ये उबलना कहलाता है। यही तो होता है, जब ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होने लगता है, अनकंट्रोल्ड वे में होने लगता है, तो हम कहते हैं उबल रहा है ना। तो ये जो है ये कन्वेक्शन होता है। तो एक्चुअल में जो पूरा अंदर जो चेंजेस आ रहा है वो क्या हो रहा है, ड्यू टू कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्टिव डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि द चेंज इन एनी फ्लूइड प्रॉपर्टी एफ फॉर अ फ्लूइड एलिमेंट इन द अनस्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो फील्ड वी हैव two parts in it. One or first part is called as local derivative or local variation, and the other part is called as convective derivative or convective variation. Got it? ठीक है। And this as a whole, ये जितना ये जो चीज़ है, this as a whole, ये जो है it is called as material derivative or substantial derivative। यानी कि मटेरियल डेरिवेटिव जो है वो एक्चुअल में पूरा मैटर किस तरीके से मूव कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। वो एक पॉइंट कैसे मूव कर रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। यानी कि उस मैटर में वो इधर से उधर भी जा रहा है और साथ में अंदर भी उसके चेंजेस आ रहे हैं। उसमें अगर मैं कहता हूँ अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करता हूँ तो वो कंप्रेस होगा या नहीं होगा, ये भी काम होता है साथ में, ठीक है। तो फाइनली अल्टीमेटली यदि मैं एफ की बात करूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि जब मैं फ़्लो की बात कर रहा हूँ, जब मैं चलने की बात कर रहा हूँ, डायनामिक्स की बात करता हूँ, तो मेरे पास वेलोसिटी आती है, तो एक्सेलरेशन आता है, ठीक है ना। फोर्सेस अप्लाई होते हैं, वो सब एक्सेलरेशन से गवर्न होते हैं। तो एक्चुअल में एफ मैं निकालूंगा, एफ विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, वेयर इज क्यू इज द वेलोसिटी, और दिस विल बी इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी, दैट इज लोकल, एंड क्यू डॉट डेल इंटू क्यू, दैट इज convective, राइट। सो ये ध्यान रखना है, डेल क्या चीज़ होती है, ये डेल क्या है, डेल क्या है, ये डेल है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। अगर मैं इसकी बात करूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ, तो इसके अंदर इसका मतलब होगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ठीक है। और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो दूसरी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूंगा, तो सॉरी एफ एक्स जो है वो क्या निकलेगा, डेल यू बाई डेल टी प्लस यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल वाई। था क्या, ध्यान दिया आपने, क्या था वो, क्यू डॉट डेल क्यू, ठीक है। तो ये बाद वाला डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, ये तो क्या है, डेल क्यू। और क्यू डॉट डेल क्यू में, क्यू क्या चीज़ है, क्यू है एक्चुअल में यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ये डॉट प्रोडक्ट मुझे आप लोगों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है पीजी के स्टूडेंट हैं, है ना। चलो एनीवे, तो ये निकला। इसी तरीके से एफ वाई डायरेक्शन में, इसी तरीके से जेड डायरेक्शन में ये निकाल सकते हैं। और यही चीज़ हम अगर दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं।
तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे करते हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि हर चीज़ को पूरा इतना इन डिटेल बताने की न तो ज़रूरत होती है ना इतना समय होता है। एनीवे, तो ये जो चीज़ है ये आपको अपने आप करना है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है और सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों क्या होता है और क्यों उसकी आवश्यकता हमको पड़ रही है यहाँ पर। क्योंकि देखिए फ्लूइड डायनामिक्स है, फ्लूइड डायनामिक्स में हमको कई बार इस तरीके की, जैसे हम फ्लो इन पाइप्स की बात करें, पाइप फ्लो करेंगे तो हमको हमेशा ही हम कोशिश करेंगे कि पाइप फ्लो जो है वो सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम उसको जज करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम उस ज्योमेट्री से मिलता हुआ होगा। सिमिलरली एक बिल्कुल ही ओपन ज्योमेट्री की बात करेंगे जो चारों तरफ से एक जैसी है, राउंड शेप में है, ऐसी ज्योमेट्री की अगर बात करेंगे, स्फेयर की बात करेंगे, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लेने पर हमारे लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है या मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो ज़्यादा आसान होगी, इसलिए हम ये चीज़ें काम में लेते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस मटेरियल डेरिवेटिव के क्या एक्सप्रेशंस हैं उनको आपको देखना है, और वो कैसे आए होंगे उनको चेंज करना आप बड़ी आसानी से उसको कर लेंगे। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उसमें करने में कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। एनीवे, सो ये जो चीज़ है ये हमारी बेसिकली ये मटेरियल डेरिवेटिव का ये पूरा एक हिस्सा जो था ये समझना इसलिए भी आवश्यक था कि इसके आगे जितनी भी मैथमेटिकल मॉडलिंग हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स की, उसके अंदर ये मटेरियल डेरिवेटिव सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इस लेक्चर को बार बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ जो पुरानी कॉन्सेप्ट और नई कॉन्सेप्ट्स पढ़ी हैं उन कॉन्सेप्ट्स को उसको रिन्यू करने की कोशिश करेंगे उन एग्जाम्पल्स के थ्रू। राइट, करेक्ट, ऑल द बेस्ट।